हेलो बच्चा पार्टी। इट्स अ स्मॉल वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिफोर यू स्टार्ट विथ माय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वीडियोस। इफ यू आर वाचिंग देम फॉर रिवीजन पर्पसेस, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं कोई और सिलेबस का या सब्जेक्ट का पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मेरा स्टाइल ऑफ टैकलिंग पार्टनरशिप इज अ बिट डिफरेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक बार आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए, आप एक बार ब्लैंकली मेरे बात को एक बार सुनिएगा। देखिए, देर इज अ थिंग कॉल्ड पार्टनरशिप, करेक्ट? ये चीज आपको पता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट है या जो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, करेक्ट? दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। वो लोग जिसके अंडर काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सो पार्टनरशिप फर्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप एक छोटा कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप लोगों के बीच में होती है, पार्टनरशिप फर्म मतलब वो फर्म के बारे में बात हो रही है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। Nevertheless, that's not the point of this video, वो मैं अपने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। सी द पॉइंट इज, पार्टनरशिप को चेंज होने के लिए तीन चीजें, मतलब तीन चीजें हो सकती है। ठीक है, देयर कैन बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप खुद ही सोचिए ना, पार्टनरशिप चेंज हो रही है मतलब लोग चेंज हो रहे हैं। अब लोग चेंज होने में तीन ही केस पॉसिबल है, या तो आदमी आ रहा है या तो आदमी जा रहा है। अब आदमी जा दो जगह जा सकता है, या तो घर जा रहा है या ऊपर जा रहा है। देखिए, सीरियसली सोचिएगा, तीन ही केसेस पॉसिबल है। आदमी आ रहा है, आदमी जा रहा है, आदमी भगवान के पास जा रहा है, तीन ही पॉसिबल है। तो देर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देर इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड फाइनली देर इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। सिर्फ यही तीन चैप्टर्स है। ठीक है भैया, एक और हमने चैप्टर देखा था पार्टनरशिप में, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म ही डिसोल्यूट हो गया या फर्म ही बंद हो गया तो पार्टनरशिप का कोई मतलब ही नहीं बचता है। पार्टनरशिप छोटा है, बड़ा छतरी में पार्टनरशिप फॉर्म है। अभी मैं बात कर रहा हूं इस पार्ट की, इस पार्ट की। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिएगा। एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, ये तीन चैप्टर्स में सारे स्टेप सेम्स है, खाली बस वाइब अलग है। अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं, या सॉल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है, देखिए, पार्टनरशिप हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द वर्ड रिकंस्टिट्यूशन इटसेल्फ मींस कोई चीज चेंज हो रही है, हम लोग उस चीज की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं, वो किस तरीके से बनी उस चीज को ही मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब जब भी आप रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ें तो आपको उसको 5 स्टेप्स में पढ़ना चाहिए, और वो भी कैसे, एक बार तुरंत सुन लीजिएगा। फर्स्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टनर आएगा उसको प्रॉफिट लगेगा, तो जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे उनको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर रिटायरमेंट है तो एक पार्टनर जा रहा है तो उस पार्टनर का प्रॉफिट वो अपने साथ नहीं लेके जा सकता है, उसे वो बचे हुए पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो अब वो किस रेशियो में बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो अ बिग कैलकुलेशन। तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप एडमिशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग पढ़ेंगे, रिटायरमेंट में अलग पढ़ेंगे, डेथ में अलग पढ़ेंगे, इट मेक्स जीरो सेंस, राइट? सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप जैसे ही समझ जाएंगे, आपका तीनों चैप्टर्स में एक साथ काम हो जाएगा। सेकेंड, गुडविल का कॉम्पेंसेशन। मैं आपको खाली मतलब बता रहा हूं, मैंने रिस्पेक्टिवली वीडियोस बना रखी है इन सारे स्टेप्स के ऊपर में, एंड मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग को भी ट्राई किया इनकॉर्पोरेट करने का उन्हीं वीडियोस में। देखिए, जैसे ही आप बोलते हैं कि गुडविल कॉम्पेंसेशन, तो इसमें आपके दिमाग में आता है चैप्टर नंबर 2, दैट इज गुडविल कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। उस चैप्टर का यहां से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, कोई भी आदमी अगर नया आता है तो वो क्या करता है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिशन में आ रहा है, राइट? एडमिशन, एक एग्जिस्टिंग फर्म में एक आदमी आ रहा है। अगर कोई आदमी एक एग्जिस्टिंग फर्म में आ रहा है तो एग्जिस्टिंग फर्म वालों की जलेगी। एग्जिस्टिंग फर्म वालों को लगेगा यार हमने इतनी मेहनत करके चीजें बनाई, ये आदमी एक दिन में लेके जा रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, गुडविल के हिसाब से कुछ कॉम्पेंसेशन मांगेंगे। अब वो कॉम्पेंसेशन कितना मांगेंगे, क्या मांगेंगे, उसका क्या बेसिस होता है, वो आप गुडविल कॉम्पेंसेशन में सीखेंगे। ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है रिटायरमेंट एंड डेथ में। जो आदमी जा रहा है उसकी प्रॉफिट ये लोग खाएंगे, अब बैठ के खाएंगे, तो उसने इस फॉर्म को बनाने में इतनी मेहनत की तो वो कॉम्पेंसेशन मांगेगा। सेम उसका क्या लॉजिक होता है, गुडविल कॉम्पेंसेशन में हम लोग सीखते हैं। थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। भैया ये तो एकदम ही सेम है, मतलब इसको तो रिटायरमेंट, डेथ या एडमिशन में कोई अलग वाइब भी नहीं है, ये एकदम सेम है। जब भी कोई पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन होता है तो बैलेंस शीट में, आपको अगर याद हो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम लोग अपनी बैलेंस शीट में सब कुछ कॉस्ट पे कैरी करते हैं। बट ऐसा कभी कभी होता है, हमें ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट की जो ट्रू वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम सब चीजों को रीवैल्यू करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। अब लेट से मुझे पता चला ये फोन है, इस फोन की वैल्यू बुक्स में कॉस्ट मैंने रिकवर की थी, लिख रखी है 10,000 रुपया, बट मुझे रियलाइज हुई था 8,000 का ही वर्थ है, तो मैं इसको 8,000 पे ले आऊंगा, तो 2,000 रुपये रिड्यूस कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को चेक करते हैं, तो होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट।
अच्छा, वंस यू आर कंप्लीटेड विद दीज 3 स्टेप्स, आई ऑलवेज सजेस्ट आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके बुक्स में खास करके, मतलब जो क्लास 12 आईएससी की बुक्स मैंने अभी तक देखी है, उनमें प्रॉपर सम्स है जो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फुल फ्लेजेड सम्स है जो स्टार्ट हो जाते हैं स्टेप नंबर 3 के बाद। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 है तो आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स इज ऑल्सो वेरी सिंपल, एंड इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता है कि एडमिशन में अलग है, रिटायरमेंट में अलग है। वो खाली स्टेप नंबर 1 और 2 में ही अलग होता है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो विच यू कैन डू वंस यू आर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 4। फिर अगेन आप स्टार्ट कीजिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब आप वेट मत कीजिए कि आप सारे स्टेप्स पहले पढ़ेंगे फिर आप एक ही बार क्वेश्चन को अटैक करेंगे। नो सेंस, लेवल बाय लेवल चलिए। और बाय द वे, इस ऑर्डर को चेंज मत कीजिएगा, बिकॉज ये ऑर्डर में कोई लॉजिक है, तभी मैं आपको ये ऑर्डर सजेस्ट कर रहा हूं। आप ट्राई मत कीजिएगा अपने हिसाब से ऑर्डर पढ़ने में, बिकॉज देन आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को लिंकिंग करने में दिक्कत आएगी। आप स्टेप नंबर 1 2 3 पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पॉइंट नंबर 4 सीखा, इनकॉर्पोरेट कीजिए, एंड फाइनली जो सबसे डरावना सबको लगता है, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्यों? एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट तो फिर भी ठीक है भैया, रिटायरमेंट और डेथ के तो कभी पल्ले ही नहीं बढ़े। सुनिए, अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आता है, अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आता है, पहली बार आप क्या स्टेप नंबर 4 तक अच्छा सम सॉल्व कर पाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम? अगर हाँ, देन इन दैट केस आप स्टार्ट कीजिए कैपिटल एडजस्टमेंट का मेरा वीडियो देखने से, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप असेस कीजिएगा कि आप कैपिटल एडजस्टमेंट को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। पूरे क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट एक आएगा, करेक्ट? अगर आप बाकी सब कुछ सही से प्लॉट कर देते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं, तो आपके कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 नंबर कटेंगे मैक्स टू मैक्स। मैं वर्स्ट के सिनेरियो में बोल रहा हूं, उसके लिए आप एक पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ दे, दैट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड। तो इसीलिए पहले आप स्टेप नंबर 4 तक मास्टरी कीजिए। अगर स्टेप नंबर 4 भी नहीं हो रहा है, आप एक एक करके वीडियोस देखिए, आपको दिक्कत आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिर जब आप स्टेप नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, देन बाय दैट टाइम आप ऑलरेडी टफ क्वेश्चंस को टैकल करना सीख चुके होंगे। देन आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। आप एडमिशंस के क्वेश्चन अलग सॉल्व कीजिए, रिटायरमेंट के अलग सॉल्व कीजिए, डेथ के अलग सॉल्व कीजिए। ये प्रोसेस पूरा कितना टाइम लेना चाहिए? देखिए, जब मैं बैच में पढ़ाता हूं, देन आई गेस इट्स मोर ऑफ अ 2 to 3 मंथ ऑफ अ प्रोसेस, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट पहले के कुछ पार्ट्स पढ़ाना, स्टेप नंबर 3 तक पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट इन द फर्स्ट केस। बट वंस यू आर डन विद द बेसिक्स, आई कैन अश्योर यू, अगर आपने बेसिक्स में टाइम दिया है, आपको उसका बेनिफिट दिखेगा रिटायरमेंट एंड डेथ जैसे चैप्टर्स में। एडमिशन वाला चैप्टर में हो सकता है आपको टाइम लगे क्योंकि आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं बार 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 बार, बट देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। भैया मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, किन चैप्टर्स के लिए एप्लीकेबल है? एडमिशन ओनली, रिटायरमेंट ओनली एंड डेथ ओनली। ओके, सो अगेन मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, आई वांट टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन 5 स्टेप्स के अंडर कवर होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले पढ़िए, उससे लिंकिंग है गुडविल कॉम्पेंसेशन का। तो अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़े अच्छे से, तो गुडविल कॉम्पेंसेशन बहुत इजीली आपको समझ आएगा। डन, ये दोनों है। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन है, 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे मैक्स टू मैक्स। डन। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व समझिए, फिर इन चारों पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए क्वेश्चंस कीजिए, इनको में अच्छे से मास्टरी पा लीजिए, इनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आप कैपिटल एडजस्टमेंट्स में जंप कीजिएगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कैपिटल एडजस्टमेंट ज्यादा इजी है या ज्यादा टफ है, इट्स जस्ट योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कि आप लोग को लगता है कि वो डिफिकल्ट है। वंस यू आर डन विद दीज 4 स्टेप्स, तब आप मेरे को ऑनेस्टली बताइएगा कैपिटल एडजस्टमेंट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, इन एनी केस इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स, एंड आई होप आप लोग को पार्टनरशिप मेरे साथ पढ़ने में मजा आए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं स्टार्ट करूंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू।